जी वीर, गुड आफ्टरनून। 2:22, 9 डिग्री टेम्परेचर, बिल्कुल फॉल वाला टेम्परेचर। ये स्प्रिंग वाला तो नहीं कह सकते, स्प्रिंग वाला कह लें। दिसंबर में आई बिलीव टुडे इज 27 दिसंबर, और उस दिन इस तरह का टेम्परेचर हो तो इट्स अ बोनस फॉर अस। क्रिसमस खत्म हो गई, बाल सही कर लूँ जरा यार, कंगी वंगी रखते नहीं, वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। चले, आज मैं चूंकि डिफरेंट वीजा ग्रुप्स में और इधर उधर हर जगह हाथ पैर मारे हुए हैं। मकसद सिर्फ यही है कि जानकारी को यूट्यूब के थ्रू लोगों तक फैलाई जाए, और हो सकता है काफी लोगों को इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता भी लग गया हो। जापान और पाकिस्तान, जापान की एम्बेसी और पाकिस्तान, इस्लामाबाद में जापान की एम्बेसी है, तो उसके आज मुझे एक इंफॉर्मेशन आई कि जापान इंक्स एग्रीमेंट विद पाकिस्तान टू हायर स्किल्ड वर्कर्स, के जापान ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया है कि स्किल्ड वर्कर्स पाकिस्तान से मंगाए जाए, और इसमें वो लोग भी जा सकते हैं कि जापान इज फाइनली स्टार्टिंग वर्क वीजा फॉर पाकिस्तान, कि जापान जो है फाइनली जो है वर्क वीजा स्टार्ट कर रहा है, और इसमें लेस एजुकेटेड, जो कम एजुकेटेड लोग हैं, इवन अंडर मैट्रिक, वो भी जा सकते हैं। तो मैंने कहा कि इससे पहले कि मैं इस इंफॉर्मेशन को होल्ड करूं और प्रोफेशनल वीडियो बनाने के चक्कर में, मैं लिंक सारे डाल दूंगा। इवन इसके अंदर जो जापान एम्बेसी का लेटर है, इसके अंदर वो भी मुझे मिला है। इसके अंदर आपको स्पेशल स्किल चाहिए आपकी जापानीज लैंग्वेज का, और उसके अंदर फ्री आप कहां से जापानीज लैंग्वेज सीख सकते हैं। और इसके अंदर एक स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट जो है, द बेसिक लेवल ऑफ जापानीज लैंग्वेज नॉलेज प्लस स्किल टेस्ट पासिंग कैन मेक यू थ्रू द प्रोसेस। कि अगर आप एक स्किल टेस्ट पास कर लेते हैं और जापानीज लैंग्वेज के अंदर इसके अंदर आपके अबूर हासिल हो जाता है, तो आप इस पे जा सकते हैं। और बाकी इसमें पूरी कहानी है कि भाई एम्बेसडर ने किसके साथ काम साइन किया, क्या किया, हमें इससे आई मीन दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, बट दिस इज अ प्रॉपर एग्रीमेंट। क्योंकि जो मुझे मेल आई थी या जिस रेफरेंस से मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन मिली है, उसके अंदर जापानीज लेटर का भी वो लगाया हुआ था। तो दिस इज अ कंफर्म न्यूज फोक्स कि जापान ने, इससे पहले जो जितने भी मुल्क थे, इसमें 9 पहले कंट्रीज थे। क्या नाम है, विच कंट्री नेशनल्स आर एलिजिबल, इसमें कौन कौन से मुल्क शामिल हैं पहले से। उन 9 मुल्कों को पाकिस्तान ज्वाइन कर रहा है। इससे पहले थाईलैंड से है, इंडोनेशिया से है, कंबोडिया से है, मंगोलिया से है, वियतनाम है, उज्बेकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। तो पाकिस्तान जो है उन 9 मुल्कों को ज्वाइन कर रहा है, जहां से इन्होंने क्या नाम है, पाकिस्तान भी यानी कि इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया है। पाकिस्तान को भी एक फैसिलिटी दी गई है, और ये दिस वीजा पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बैक इन अप्रैल 2019। अच्छा जी, इनको लेने कितने, व्हाट इज द वर्क वीजा पॉलिसी, ये कहलाएगी स्पेसिफाइड स्किल वीजा, इनका नाम है। और ये 1 अप्रैल 2019 को अनाउंस की गई थी। और अच्छा, कितने आदमी आ सकेंगे, 345,150, 3,45,150 लोगों को इनको अंडर दिस स्कीम जो है ये जापान में की लेबर मार्केट को फुल करने के लिए बुलाएंगे। इसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या है, इसके अंदर जो मेन चीज है, जो भी वर्कर आ रहा है उसको जापानीज लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और कोई भी कैंडिडेट या जो भी होगा, अगर वो 5 साल तक, द कैंडिडेट सक्सेसफुली कंप्लीटिंग देयर फर्स्ट 5 years ऑफ द वीजा इन जापान विल बी एबल टू ब्रिंग देयर फैमिलीज टू। अगर वो 5 साल तक सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकता है
तो अपने वाइफ को, अपने बच्चों को वहां पर ला सकता है। इसके अंदर एज रिक्वायरमेंट क्या है? इसके अंदर देयर इज नो मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट सेट बाय द जापानीज गवर्नमेंट। तो मैं भी ट्राई कर सकता हूँ, इसका मतलब है आई कैन ट्राई दैट टू। ओके, क्योंकि जापान जाने का बड़ा शौक है लेकिन महंगा बड़ा है, तो चलें इस तरह ट्राई करके देखते हैं। और मैंने कल जब ये मेरे पास आई थी तो मैंने इसका जो फ्री जहां से ये जापानीज का कोर्स करा रहे हैं तो उसके मैंने साइट भी खोलने की कोशिश की, लॉगिन कर लिया, अपना अकाउंट भी बना लिया, लेकिन साइट के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर था कि साइट खुल के ही नहीं दे रही थी। तो लेकिन इट्स समथिंग, क्योंकि पिछले साल मेरी फैमिली में से कुछ गए थे लोग एंड दे रियली लव्ड इट। मैं उधर चाइना गया हुआ था, वो जापान गए हुए थे एंड आई कुडंट डेयर। वो यंग कपल है तो दे कैन अफोर्ड एयरबीएनबी से लेके सारा, इवन जो टिकट वगैरह थे वो ट्रेन के $345 पर हेड, ट्रेन के टिकट वगैरह। और अब तो मैं भूल भी गया वो कौन सा इनका कोई जजीरा है, आई मीन कोई आइलैंड है, वहाँ पर वो कौन से फूल होते हैं फॉल के अंदर, यस इन सॉरी स्प्रिंग में, लास्ट ईयर स्प्रिंग में, बट आई कुडंट अफोर्ड। इट्स वेरी एक्सपेंसिव दो। एनी हाउ, बात कहीं की होती है, लेके ही जाता हूँ मैं। 18 साल का होना चाहिए मिनिमम बंदा, अंडर मैट्रिक भी है तो चलेगा। नटशेल इसका ये है कि आपको जापान लैंग्वेज आनी चाहिए, अच्छी जापानीज लैंग्वेज, और इनका स्किल टेस्ट होता है उसके अंदर, और ऊपर की उम्र की कोई कैद नहीं है। और ये बेसिकली जो है इसके अंदर जो लिखा हुआ है कि ये वही है जो ऑलरेडी साउथ कोरिया के अंदर चल रहा है, उसी प्रोसीजर को, उसी पैटर्न को इन्होंने फॉलो किया है। और अच्छा जी, जॉब कैटेगरीज क्या है? मैं आसान बनाना चाह रहा हूँ इसको, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। एग्रीकल्चर के अंदर है, अगर आप किसान हैं, आपके बेटे ने उसको खेती बाड़ी पूरी आती है, पाकिस्तान में जितने भी होते हैं पूरी फैमिली मिलकर करती है। एग्रीकल्चर है, मटेरियल प्रोसेसिंग है। अब ये मटेरियल प्रोसेसिंग से क्या मुराद है, मुझे इसको थोड़ा सा गूगल करके पता करना पड़ेगा। नर्सिंग केयर है, शिप बिल्डिंग है, तो कराची वाले जो हैं जो उससे रिलेटेड है दे कैन ट्राई ऑन दिस। एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग एंड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, तो पीआईए वाले जो हैं, और पाकिस्तान में कई एयरलाइन बंद हो गई हैं, जो कुछ भी है वो वाले ट्राई कर सकते हैं। फूड एंड बेवरेज है, होटल्स में हर तरह का काम होता है, क्योंकि अंडर मैट्रिक भी जब ये ले रहे हैं, थोड़ी सी आवाज कम कर दो, तो आप जा सकते हैं। फूड एंड बेवरेज में मुराद ये होगा कि शायद शेफ से रिलेटेड होगा, या जो भी होगा, आई मीन होटल से मतलब रिलेटेड ये होटल्स हो गए। इंडस्ट्रियल मशीनरी, तो मशीनरियों में जो काम करते हैं लोग। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक मशीनरी, बिल्डिंग क्लीनिंग, कंस्ट्रक्शन, व्हीकल मेंटेनेंस, तो मैकेनिक वगैरह भी आ गए। लाखों के हिसाब से मोटर मैकेनिक्स हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वो भी सारे आ गए इसके अंदर। और फिशरी, तो फिशरी में मछेरे भी आ गए, हमारे फिशरमैन जो होते हैं। अच्छा जी, इंडस्ट्री वाइज लिस्ट ऑफ वीजा डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्टर नेम, नंबर ऑफ वीजा एलोकेटेड। नर्सिंग केयर के अंदर इनको 60,000 लोग चाहिए। रेस्टोरेंट्स में 53,000 लोग चाहिए। कंस्ट्रक्शन में 40,000 लोग चाहिए। बिल्डिंग क्लीनिंग में 37,000 लोग चाहिए। एग्रीकल्चर में इनको 36,500 लोग चाहिए। फूड एंड बेवरेज में इनको 34,000 लोग चाहिए। हॉस्पिटैलिटी जो होटल से रिलेटेड होता है, भाजी की किता मैं, हाँ अच्छा, एनीहाउ हॉस्पिटैलिटी में 22,000 चाहिए। और मटेरियल प्रोसेसिंग में 21,500, शिप बिल्डिंग में 13,000, फिशरी में 9,000, ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो ये जो सुजुकी में और इधर उधर जो पाकिस्तान के अंदर कार की जो इंडस्ट्रीज है, वहां से जो वहां के लोग हैं, दे कैन इवन ट्राई ऑन दैट टू। इंडस्ट्रियल मशीनरी में 7,000, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में 4700, और एविएशन से रिलेटेड लोग जो हैं आपके एयरलाइन से, या सीए क्या है वो पाकिस्तान का सिविल एविएशन अथॉरिटी, उससे रिलेटेड लोग जो हैं 2200 के करीब के हैं। तो मैं इसकी जो लिंक्स है ना वो डाल दूंगा, देखें व्यूअर्स।
एक रास्ता, आपको कहीं पर जाना होता है तो यू हैव टू गेट आउट ऑफ द हाउस। आप पहले छोटी सड़क पे होते हैं, फिर दरमियानी सड़क पे होते हैं, फिर आप हाईवे पकड़ते हैं, फिर आप एग्जिट लेते हैं, देन यू गेट टू द डेस्टिनेशन। मेरे बताने का ये मकसद है कि अगर आप जापानी लैंग्वेज आपका होता नहीं है, फर्ज किया आपने बड़ी मेहनत की और आपने 6 महीने साल जान मार के किसी तरीके से लैंग्वेज सीखी भी, यार कोई भी चीज जो है ना एक एसेट है, आप सीखें, कोशिश करें। जिस तरह पाकिस्तान में इस वक्त एक बड़ा रवाज है मैंड्रीन का, मैंड्रीन लैंग्वेज सीख रहे हैं। मैंने काफी हद तक सीखी, ऑलमोस्ट जब मैं जा रहा था वहां पर पिछले 1 साल तक, और अभी भी मुझे शौक है। और मैं जो हूँ, मेरे पास एप्स हैं डिफरेंट, उसके थ्रू जो HSK1 HSK2 जो इनके लेवल्स होते हैं, और आई एंजॉय इट। आई मीन इट्स अ गुड वे ऑफ चीज है कि आप व्हाट्सएप पे बैठे हैं, फेसबुक पे बैठे हैं, आप दिन में आधा घंटा दे दें, एक बात कर रहा हूँ, लैंग्वेज सीखने के लिए। तो जापानीज लैंग्वेज भी बड़ी एक खूबसूरत, थोड़ी सी डिफरेंट है, इसके जो कैरेक्टर हैं डिफरेंट हैं, लेकिन काफी हद तक कई मिक्सअप भी हैं, क्या नाम है, मैंड्रीन से मिलते जुलते भी हैं। तो इफ यू नो वन लैंग्वेज, इट हेल्प्स यू टू लर्न अनदर लैंग्वेज इन फ्यूचर। और लैंग्वेज इज ऑलवेज ऑलवेज अ प्लस थिंग, लैंग्वेज इज ऑलवेज अ प्लस थिंग। तो आई मीन इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर अच्छा, जब आप एक ऐप देखते हैं, एक ऐप से पढ़ते हैं, फिर नेट एक खजाना है, इंटरनेट एक खजाना है, तो आप उसके अंदर से निकाल के आप कोई ना कोई आप बना सकते हैं। आई मीन दूसरे ऐप पे चले जाएं, और अगर आप सीख जाते हैं, स्किल लेवल आपका बढ़ जाता है, तो यकीनी बात है इट्स गोइंग टू हेल्प। तो मैंने जब इस लैंग्वेज के उस पे गया था, तो मैंने तो बेसिक अपनी लैंग्वेज जो थी वो इंग्लिश शो की थी। मुझे नहीं पता कि इसके अंदर उर्दू का है कि नहीं है, कि किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज को सीखना है। मैं दोबारा इसके ऊपर जाऊंगा और मैं देखूंगा अगर हो सका तो। लेकिन इट्स वर्थ, इट्स अ न्यू थिंग, इट्स अ रियली गुड थिंग। 3,45,000 है, सूनर द बेटर। इस कैटेगरीज में 9 मुल्क ऑलरेडी हैं, और उसके अंदर से लोग धड़ाधड़ अप्लाई कर रहे होंगे, जिस तरह पाकिस्तान में नर्सेज हैं और मैकेनिक्स हैं, एग्रीकल्चर के अंदर है, किसान तबका है, और बड़ी बेसिक किस्म की इसके अंदर डाली हुई। इसमें कोई ऐसा नहीं कि डॉक्टर इंजीनियर मांगे हैं, आपकी बड़ी बेसिक उसके अंदर, क्योंकि यकीनी बात है ये स्किल्ड लेबर है। अब जिस तरह मैं एक आध वीडियोस देख रहा था साउथ कोरिया के अंदर, जो पाकिस्तानी बैठे, आई वाज इम्प्रेस्ड द वे दोस गाइज आर लिविंग देयर, द वे जैसे वो लोग जो है इस वहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बहुत भी बीच में काफी कमेंट्स आए, ईमेल्स आई, यार आप इंग्लिश कम करो। मैं कोशिश करूंगा, मैं पहले भी कई दफा यूट्यूब की वीडियोस पे वादे कर चुका हूं, लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि यार थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करो, क्योंकि एक अरसा हो जाता आदमी किसी शहर के अंदर रह के या किसी मुल्क में, तो इंग्लिश जबरदस्ती आई जाती है, तो माजरत के साथ। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि 100% जो है मैं उर्दू की पटरी पे रहूं, दूसरी पटरी पे ना चढ़ूं। तो चले वियर, मैं आपके लिंक डाल दूंगा इसके अंदर। बॉटम लाइन क्या है कि इसके अंदर तकरीबन 14 इन्होंने कैटेगरी डाली है। 3,45,000 इन्होंने, मैं इसको सम अप कर रहा हूं, 3,45,000 इनको स्किल्ड वर्कर चाहिए, अंडर मैट्रिक भी चलेगा, 18 साल मिनिमम इसकी वो है। और इसके अंदर आपको जो आपका जो प्रोफेशन है उसके अंदर तो शायद हो सकता है आपको प्रूव करना ही पड़े, उसकी रिक्वायरमेंट होगी कि आपको कितना एक्सपीरियंस शो करना है, और सारा कुछ ही होगा उसके अंदर। लेकिन जो बॉटम लाइन है वो है लैंग्वेज स्किल टेस्ट। तो मेरा ख्याल है आपको लैंग्वेज का स्किल करना पड़ेगा। और थैंक यू, दैट्स इट, डन, बिंगो, यू नेवर नो। तो बताने का मकसद, जिस तरह मैंने पहले बात को शुरू किया था, अगर आप लैंग्वेज सीख जाते हैं, इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी प्लस थिंग। आप कहते हैं यार मैं ऊपर की एज की इसकी कोई लिमिट नहीं है, हम तो सिंपल अंडर मैट्रिक है। कोई लैंग्वेज भी किसी मुल्क की सीख लेना एक बहुत बड़ा एसेट है, बहुत बड़ा एसेट है। और मैं आपकी इतला के लिए बताता हूं कि मैंने अरेबिक सीखी, मैंने स्पेनिश सीखी, मैंने मैंड्रिन सीखी, इंग्लिश एक कुछ थोड़ा बहुत टूटी फूटी बोली लेता हूं, उर्दू आती ही है, तो और अपनी पंजाबी तो है ही। तो कहने का मकसद ये, लैंग्वेज इज ऑलवेज अ प्लस। हालांकि मैं अपनी अरबी काफी हद तक निकल चुकी है, फ्रेंच मैंने ट्राई की थी, लेकिन वो मेरी वाज टू हार्ड फॉर मी।
लेकिन ये सारी लैंग्वेजेस जो है, अगर मैं दोबारा किसी वक्त बैठ के पढ़ूं, 6 महीने भी लगाऊं इसके ऊपर, तो दोबारा आई गेट, क्योंकि लैंग्वेज होती है प्रैक्टिस के साथ। जब उस एक सर्टन एनवायरनमेंट में या तो आप रहें और आप प्रैक्टिस करते रहें, तो ये है। तो लैंग्वेज अगर आप सीखते हैं इसी बहाने से एक पॉजिटिव चीज की तरफ आप आएंगे, तो इज गोइंग टू हेल्प यू। तो चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मैं ये बड़ी आपको ना शॉर्ट सा करके, लंबा चौड़ा मैंने नहीं डाला इसके अंदर, और इसके अंदर क्या कोई इंफॉर्मेशन और है। हाँ, देखें ना इसके अंदर क्या है इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो लिखी है। द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स टू गेट द वीजा इज टू लर्न द जापानीज लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट थिंग जो है उसके अंदर लैंग्वेज को सीखना है। एज रिक्वायरमेंट भी बता दी, जॉब फॉर प्रोफेशन कैटेगरीज भी मैंने बता दी। तो चले व्यूअर्स, मैंने आपको बता दिया कि किन किन उसके अंदर चाहिए। तो हो सका अगर इसको मैं और प्रोफेशनल कर सका, या नीचे मैं जो है ना उसके अंदर जो आपका, क्योंकि इतना याद रखना ओवर द फोन, और अगर मैं उसके ऊपर बैठा होता और इसको फिर अगर हुआ तो मैं इसको ना टाइप करके किस तरीके से, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे सारी जो डिटेल है कि कौन सी जॉब कैटेगरीज हैं या क्या है, या एटलीस्ट लिंक में जरूर डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को ना फर्दर, क्योंकि वीडियो देखते हुए इतनी चीजें याद नहीं रहती, और चाहे तो आप फॉरवर्ड और क्या कहते हैं, रिवाइंड कर करके भी जो है ना जो मैंने बताया है उसको लिख लें, या जो कुछ भी है। बट एनी हाउ व्यूअर्स, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज 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 सब्सक्राइब माई वीडियो, शेयर करें, लाइक करें, और मैंने जिस तरह पहले कहा कि कमेंट सेक्शन में जाके भले एक छोटा सा WOW वो ही लिख देंगे तो थोड़ा सा एक भला हो जाएगा। चलें, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अपना ख्याल रखिए, सबको दुआ में याद रखिए।